शुरू अल्लाह के नाम से। आपके सिलेबस का पांचवा टॉपिक हिंदुस्तान में समाजी और सकाफती बेदारी। कल हमने हिंदुस्तान में समाजी और सकाफती बेदारी की वजूहात, इसके मुतालिक मालूमात हासिल की। हिंदुस्तान में समाजी और सकाफती बेदारी होने की वजह औरतों पर होने वाला जुल्म, जिसके तहत सती की रस्म, बचपन की शादी का रिवाज, जहेज की रस्म, दुख्तरकशी, लड़कियों की तालीम पर पाबंदी, ऐसे बहुत सारे मामले को लेकर औरतों पर जुल्म किया जाता है, उसकी मिसालें थी। इसके अलावा जात पात का रिवाज है हिंदुस्तान में, वर्ण निजाम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अदना जात को, शूद्र तबके को पढ़ने का, लिखने का, समाजी हुकूक, बराबरी, मसावात नहीं था। इसके अलावा अंधी अकीदत, नर बली, ऐसे कई तरह की समाजी बुराइयां हिंदुस्तान में रायज थी। इन बुराइयों पर रोशनी जब पड़ी या जब रोशनी उस पर डाली गई, जब हिंदुस्तान के नौजवान नस्ल ने तालीम हासिल की, तब एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। और हम गुलाम क्यों हैं? इन तमाम बुराइयों की वजह से हमें ये गुलामी है, अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। फिर इस नौजवान और इस पढ़े लिखे नौजवानों ने, नई नस्ल ने उन समाजी बुराइयों को दूर करने का काम किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है, वो है राजा राम मोहन राय का। ये हिंदुस्तान के पहले समाजी मुसल्लहीन में अव्वल। इनकी पैदाइश बंगाल में हुई। इन्होंने समाजी बुराई पर जो सबसे पहले तनकीद की और जिस बुराई को इन्होंने समाज से दूर करने का काम किया, वो था सती की रस्म। हिंदुस्तानी माशरे में, हिंदुस्तानी समाज में सती की रस्म बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। उस रस्म को बंद करने की कोशिश राजा राम मोहन राय ने की। इन्होंने ऐसा क्यों किया? मगरबी तालीम से आरास्ता है, जदीद जो मसाइल हैं, जैसे जो उसूल है मगरबी तालीम के, आजादी, मसावत, इखवत, भाईचारा, जब उन्होंने ये उसूल सीखे और जब उन्होंने उसूलों के तहत समाज को देखा, तो ये समाज में बुराई नजर आई। इसके अलावा जब उनके भाई का इंतकाल हुआ था, राजा राम मोहन राय के भाई का इंतकाल हुआ था, तो उनके भाभी को जो है सती जाना पड़ा। यानी भाई के चिता के साथ उनके भाभी को भी जो है सती भेज दिया गया। और उस वक्त उनके भाभी की जो तकलीफें थी, जो चीख और पुकार थी, जब उनको सुनाई दिया तो बहुत दर्द महसूस हुआ और उन्होंने फैसला किया कि हिंदुस्तानी माशरे से, बंगाल से इस रस्म को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। इसके लिए उन्होंने मुहिम चलाई, अखबारात का सहारा लिया। उन्होंने 2 अखबार निकाले। इन्होंने, एक है संवाद कौमुदी जो बंगाली जबान में है, और फारसी का मिरातुल अखबार। 2 न्यूज़पेपर राजा राम मोहन राय के, एक है संवाद कौमुदी और उसके बाद फारसी जबान में मिरातुल अखबार। ये 2 पेपर के जरिए हिंदुस्तान में मौजूद इस रस्म की मुखालिफत की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उस वक्त के मौजूदा गवर्नर जनरल, उनको जो है कई खुतूत लिखे गए राजा राम मोहन राय के जरिए और उनसे अपील की गई कि बंगाल सूबे से इस रस्म को हमेशा के लिए खत्म कर दें। उनके कहने के वजह से और राजा राम मोहन राय की कोशिशों की बिना पर सती की रस्म को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल सूबे में हमेशा के लिए कानूनन पाबंदी लगा दी। 1829 में सती की रस्म 1829 में बंगाल सूबे में कानूनन बंद कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। ये
पहली मिसाल हिंदुस्तान में समाजी बेदारी की। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने पर्दे का निजाम जो होता है, जो औरतें पहले घूंघट देती थी या पर्दे का ये करती थी, उस पर तनकीद की। बेवाओं की दूसरी शादी का कोई मामला नहीं था पहले, उसके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई, यानी बेवाओं की निकाह सानी, इस बात को उन्होंने बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राय का असल नाम है मोहन राय। मोहन राय, उन्हें राजा का खिताब मिला कब? जब मुगल बादशाह की तरफ से यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस में मुगल बादशाह की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मोहन राय को भेजा गया, और जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बात की और हिंदुस्तान की बात उन्होंने जब रखा वहां पर, तो मुगल बादशाह ने उन्हें राजा के खिताब से नवाजा, और तब से उन्हें राजा राम मोहन राय कहते हैं। असल नाम राम मोहन राय। खिताब मिला राजा का, किससे मिला? मुगल बादशाह की तरफ से मिला। अब उनका नाम राजा राम मोहन राय कहलाया, और इन्होंने ही ब्रह्मो समाज की बुनियाद रखी। राजा राम मोहन राय ने ही जो है ब्रह्मो समाज की बुनियाद रखी हुई है। इस समाज में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को जगह दी गई। इस समाज का उसूल था भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड एक ही है, और इसकी मूर्ति पूजा न की जाए। ब्रह्मो समाज ने मूर्ति पूजा की मुखालिफत की, जात पात के निजाम की खिलाफत की, सती की रस्म के मुखालिफ थे ये लोग, और इनके यहाँ तमाम इंसान बराबर हैं, तमाम इंसान मसावी दर्जा रखते हैं। इस सबक को जो है दुनिया के सामने रखा, और अपने समाज के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले कर दिए। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन शर्त थी इस समाज के उसूलों को मानना होगा। इन तमाम कोशिशों की वजह से इन्हें जदीद हिंदुस्तान का मेमार कहते हैं। हिंदुस्तान में समाजी बेदारी की जिसने शुरुआत की वो राजा राम मोहन राय। जदीद हिंदुस्तान का पानी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया जिसे कहा जाता है, वो है राजा राम मोहन राय। आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल ये आए कि राजा राम मोहन राय को जदीद हिंदुस्तान का मेमार कहा जाता है। मैंने टेस्ट के पेपर में आपको सवाल पूछा, ये इसका जवाब ये है, याद रहेगा। इसके बाद जिसने समाज को बेदार करने में बड़ा रोल अदा किया, और उसमें है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज है, उसके बाद जो है सत्यशोधक समाज है, आर्य समाज है। इन तमाम समाज ने मिलकर जो है इस्लाह की एक तहरीक चलाई, और इन समाज का एक बड़ा हिस्सा है, जैसे अभी मैं जिक्र किया ब्रह्मो समाज, दूसरा है प्रार्थना समाज। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, उसके बाद कई उनके दोस्त अहबाब, इन्होंने प्रार्थना समाज की बुनियाद रखी। इनका काम क्या था? इनका काम वही औरतों की तालीम निस्वा, आजादी निस्वा, इनके बुनियादी काम हैं प्रार्थना समाज के। उसके बाद और एक समाज है, वो है सत्यशोधक समाज, जिसके बारे में शायद आप जानते हो, जिसकी बुनियाद, इस समाज की बुनियाद जो है किसने रखी? वो है ज्योतिबा फुले। पूना में इस समाज की बुनियाद रखी गई है 1873 में। सत्यशोधक समाज, इस समाज ने क्या काम किया? इस समाज ने तालीम निस्वा, लड़कियों की तालीम पर जोर दिया इन्होंने।
ज्योतिबा फुले इन्होंने पूना में लड़कियों की तालीम पर जोर देने के लिए, अहमियत को वाज़ेह करने के लिए, उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, ऐप नहीं जाता था, तो उस वक्त जो है इन्होंने अपने यहां पूना में जो है मदरसा खोला, लड़कियों के लिए स्कूल खोला। अब लड़कियों को उस जमाने में कोई मर्द पढ़ा रहा है, ये बात तो बहुत पहले लड़कियों को पढ़ना ऐब, उसमें लड़कियों को कोई आदमी पढ़ा रहा है, मर्द पढ़ा रहा है, ये तसव्वुर के बाहर था। पहले उन्होंने कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे, तो उन्होंने क्या किया, पहले अपनी बीवी को पढ़ाया। क्या नाम उनका? सावित्रीबाई फुले। यानी बेदारी का काम उन्होंने अपने घर से किया। हम अक्सर ये कहते हैं कि नमाज पढ़ो, नेक काम करो, ये करो, वो करो, लेकिन उस बात का असर नहीं होता कब तक जब आप अपने घर से शुरू नहीं करते। बेदारी का काम, नेकी का काम पहले अपने घर से होना चाहिए, फिर आप दूसरों को बोलो। ज्योतिबा फुले ने क्या किया? इन्होंने पहले अपनी बीवी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले को, और उनके जरिए स्कूल शुरू हुआ। और पहली खातून टीचर जो है फातिमा शेख मुस्लिम, महाराष्ट्र में पूना में ज्योतिबा फुले को जिसने स्कूल मदरसा शुरू करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। सावित्रीबाई फुले तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो है फातिमा शेख नाम के खातून औरत भी हैं, इन्हों भी हैं, जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाते थे वहां जाकर। यानी हमारे समाज में समाजी मुसल्लिहीन ने अक्सर जो है हमारे लोगों को तारीख से जरा दरकिनार करते हैं, क्योंकि हम लोग ही हमारे लोगों की तारीख को हम दूर कर रहे हैं, हम खुद पढ़ते नहीं तारीख। फातिमा शेख ज्योतिबा फुले के कहने पर लड़कियों को उन्होंने पढ़ाया, पहली मुअल्लिमा महाराष्ट्र की। सत्यशोधक समाज शुरू किया ज्योतिबा फुले ने। क्या था ये समाज? ज्योतिबा फुले ने कहा खुदा एक है, खुदा हो, ईश्वर हो, भगवान हो, गॉड हो, एक ही है, एक ही है वो, इसकी कोई मूर्त नहीं है, इसको किसी ने देखा नहीं है, तो इसकी मूर्त बनाकर उसकी पूजा पाठ करना गलत। सत्यशोधक समाज ने जात पात के निजाम को निकाल बाहर कर दिया। वर्ण निजाम जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जाते वर्ण थे, दलितों को कुछ भी अधिकार नहीं था, कुछ भी अधिकार नहीं था। तो ज्योतिबा फुले ने उनके लिए भी काम किया। क्या काम किया? दलित समाज के लोगों को पानी भरने के लिए अपने घर का कुआं खुला कर दिया। दलित समाज को पहले आम कुओं और तालाबों से पानी भरने की इजाजत नहीं थी। ज्योतिबा फुले इन्होंने पूना में दलित समाज शूद्रों के लिए अपना कुआं सबके लिए ओपन कर दिया, खुला कर दिया, उनके तालीम का इंतजाम करवाया, तालीम निस्वा पर इन्होंने जोर दिया और अपने समाज के जरिए सती की रस्म, वर्ण निजाम पर नुक्ताचीनी की इन्होंने, जात पात के रिवाज की तनकीद की इन्होंने, तालीम निस्वा पर इन्होंने जोर दिया, समाज में मौजूद तमाम बुराइयों को दूर करने की कोशिश की अपने समाज के जरिए, जिनके अपने उसूल थे। क्या था उसूल? अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड एक ही है, इसकी कोई मूर्त नहीं है, इसीलिए ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह की मूर्त बनाकर उसकी पूजा करना गलत। और तमाम इंसान एक ही आदम की औलाद है, तमाम इंसान बराबर हैं, कोई ब्राह्मण कोई शूद्र नहीं है, तमाम इंसान एक की ही औलाद हैं, सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। इन्होंने मूर्ति पूजा की मुखालिफत की, जात पात के निजाम की मुखालिफत की, औरतों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की। यह है सत्यशोधक समाज, जिन्होंने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम किया। इस वजह से ज्योतिबा फुले को महात्मा का खिताब दिया जाता है, महात्मा ज्योतिबा फुले कहते। उसके बाद एक और बड़ा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की बुनियाद रखी। आर्य समाज, इनका मानना था, इनके अपने उसूल ये थे आर्य समाज के
इसकी बुनियाद 1875 किसने रखी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखी। क्या उसूल था इनका? इनका उसूल ये था कि अल्लाह, भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर सब एक हैं, सबको पैदा करने वाला एक ही है। इनके यहां भी मूर्ति पूजा हराम करार दी गई। इनके यहां भी मूर्ति पूजा हराम करार दी गई। और इनका भी मानना था तमाम इंसान बराबर है, मसावी हैं। इनके समाज के उसूल, आर्य समाज के, इन्होंने एक नारा दिया, वो था वेदों की तरफ लौटो। यानी इनके यहां वेद ये बहुत मुकद्दस थी और ये इनका मानना था कि वेद ही असल है। वेद कितने वेद है मालूम आपको? वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, ये 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं ये। आर्य समाज का मानना था यही हिंदुओं की असल किताबें हैं और इसी की पढ़ाई होनी चाहिए। और उन्होंने इनकी तरफ लौटने के लिए कहा। इन्होंने भी तालीम निस्वा पर जोर दिया। औरतों की मसावात, आजादी निस्वा पर इन्होंने भी जोर दिया। उसके बाद अगला नाम आता है, वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, जिसमें स्वामी विवेकानंद, नाम सुना है? स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की बुनियाद रखी। उनके यौम विलादत को जो है 12 जनवरी, जो इससे पहले गुजर चुका, 12 जनवरी जिनका यौम विलादत है, उस वक्त जो है यूथ डे मनाया जाता है। कौमी नौजवान दिन के तौर पे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की यौम विलादत को। इन्होंने शिकागो में तमाम मज़हब की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो हिंदुस्तान की तरफ से हिंदू मजहब को रिप्रेजेंट करने के लिए शिकागो में गए थे और उन्होंने हिंदू मजहब की असल बातों को लोगों के सामने पेश किया। इनके यहां भी खुदा एक है का तसव्वुर पेश किया जाता, एक खुदा की। इसके अलावा नौजवानों की हिम्मत अफजाई का काम इस मिशन ने किया, रामकृष्ण मिशन ने किया। ठीक है, अब उसके बाद अगला वो है मुसलमानों के ताल्लुक से। नाम, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो है सर सैयद अहमद खान। हमारे यहाँ जो है समाजी बुराइयां बहुत कम थी। हमारे यहाँ वर्ग निजाम नहीं है, हमारे पास जात पात का निजाम नहीं है, हमारे पास तालीम निस्वा को कमतर समझा नहीं गया, लड़कियों को पढ़ाया जाता था। हमारे समाज में जो है ये बुराइयां नहीं थी। हाँ, एक बुराई जो थी हमारे पास, वो थी मगरबी तालीम से बहुत दूरी। आज भी है, आज भी ये है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जदीद दुनिया में लाने के लिए, दुनिया के शाना बशाना खड़ा करने के लिए, दुनिया के बराबर चलाने के लिए मुसलमानों को मगरबी तालीम पर जोर दिया। इन्होंने अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और इस सोसाइटी के जरिए इन्होंने अलीगढ़ में ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी। बाद में यही कॉलेज तरक्की करता हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई बाद में। ये शख्स हैं जिन्होंने मुसलमानों को तालीम से जोड़ने का काम किया, साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए और मगरबी तालीम के जरिए। दीन और दुनिया दोनों की तालीम लेने के लिए कहा गया। और आज भी हमारे माशरे का इतना बुरा हाल है, आज हम न दीन की तालीम हासिल करते हैं और न दुनिया के सुने, ना इधर ना उधर।
आपकी तादाद बताती है और आपका सैटरडे का जो टेस्ट लिया गया उस पर बताता है कि हम कितने सीरियस हैं और हम सर सैयद के कितने चीजों को फॉलो करें। औरतों की तालीम, लड़कियों की तालीम, मर्दों की तालीम, अंग्रेजी के साथ मगरबी तालीम के साथ दीन को जोड़ना सर सैयद अहमद खान का ये मकसद था।